की हमारे आदरणीय पार्षवानों के लिए धन्यवाद समय देने के लिए मैं आपका सम्मान करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से आज इस विवाह के अवसर पे हम यहाँ पर खड़े हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अद्भुत समय को दिया है। और मेंढक और चूहे की कहानी में एक ही चीज मेरे को समझ में आया, जो पानी में रहता है वो कभी जमीन पे नहीं रह सकता, और जो जमीन पे रहता है वो कहीं पानी पे नहीं रह सकता। तो ऐसे ही अगर हमारे विचार रहेंगे तो ना तो हम एमपी में रह पाएंगे ना सीजी में रह पाएंगे लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम जहां भी रहेंगे सुख शांति के साथ और आनंद के साथ रहेंगे, क्योंकि हम सबको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। भूल जाइए कोई दास और दासी आपको संभालेंगे। शादी के बाद असली झंझट शुरू होता है ना। और हमको अगर वहां पे संभाल के रख सकता है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही संभाल के रखता है। कितने लोग विश्वास करते हो इस चीज के ऊपर में? आमीन। बहुत सारे लोग शादी करने के बाद धोखा खाए और बहुत सारे लोग शादी करने के बाद आशीष भी पाए हैं। और इसलिए चुनाव आपके और मेरे हाथ में है, क्या हम आशीष पाने वाले हैं या धोखा खाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए जबकि प्रभु के प्रिय दासों ने एक छोटा सा समय दिया है, 5 मिनट से मैं 6 मिनट भी नहीं लूंगा और 2-3 बात बताऊंगा मैं, और हम प्रभु से उसके द्वारा आशीषित होंगे। आइए मेरे साथ इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेके 3 पद तक के हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक वैवाहिक जीवन का एक बहुत अच्छा चीज है, जहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है। और नहीं तो फिर अंत में एक पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आता है, उसमें ऐसा लिखा है, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी थी जहां पानी। और इसलिए चूहा और उसकी कहानी को याद रखिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक के। हे बालको जी, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहले आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। सब लोग कहें आमीन, आमीन। और प्रभु का वचन यहाँ पर सिखाता है, अक्सर शादी होने के बाद बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स को परिवार के अंदर पर देखते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जितने लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनके लिए बाइबल का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और यहाँ पर भी प्रभु के वचन हमको सिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है अपनी माता और पिता का आदर करना, ये पहली आज्ञा है। और इसके साथ जो प्रतिज्ञा जुड़ी है उस चीज को ध्यान से देखिएगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, और ऊपर में लिखा है तेरा क्या होगा? भला होगा। बहुत बार देखने को मिलता है, हम अपने शादी के तुरंत बाद अपने माता और पिता को भूल जाते हैं, और फिर लोग हमको कहने लगते हैं अब तो ये जोरू का गुलाम हो गया है, बीबी का गुलाम हो गया है। अरे बीबी का गुलाम नहीं हुआ है, वो हालात वैसे कर देते हैं। हालेलुया। बेचारा पति करे तो क्या करे, माँ के तरफ बोले तो पति से दुश्मनी है, और पत्नी से, और पत्नी के तरफ बोले तो माता पिता के तरफ। लेकिन सब चीज को छोड़कर हर बात में अगर हम प्रेम और आदर के साथ चलें तो हम दोनों को प्रेम दे सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो आप सोचिए कभी हमारा भला नहीं होगा। और इस पृथ्वी के ऊपर में जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है वो आशीषें हमको नहीं मिलेगी। मैंने अपने कम उम्र में बहुत सारे परिवारों को टूटते हुए और देखा है, और जो आशीषें उनको मिलना चाहिए वो आज तक के नहीं मिले हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने शादी के बाद अपने माता और पिता का आदर करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि अब हम बहुत बड़े अचीव को प्राप्त कर लिए, बहुत बड़े चीजों को हमने प्राप्त कर लिया, हम स्वयं से निर्णय ले सकते हैं। रुकिए थोड़ा सा, माँ बाप का आदर करिए। वहीं से हमारी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। ना जाने उन्होंने हमको कौन सी स्थिति से पाला पोसा है, किस स्थिति से हमको यहाँ तक लेकर आया है। उन स्थितियों का ध्यान रखिए, मिलकर फैसला लीजिए, मिलकर बातों को करिए, और जिसके कारण से प्रभु का जो प्रतिज्ञा है वो लिखता है प्रभु के वचन में, तेरा भला ही होगा। हालेलुया। एकता में क्या होती है? शक्ति होती है, ताकत होती है, और अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं
कर सकता। कई बार हम लोग गुस्सा में, जिद में आकर अकेला निर्णय लेते हैं, आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बातें बिगड़ जाती है। लेकिन प्रभु के वचन को याद रखिए। आज मैं दोनों जोड़ों से कहना चाहता हूं, आप जैसे अपने घर में अपने माता पिता का आदर करते हैं, वैसे ही अपने पत्नी के मायके ससुराल और पति के भी मायके और ससुराल दोनों जगह अपने अपने माता और पिता का आदर होना बहुत जरूरी है। माना कि अगर वो गलत भी हो जाते हैं, माना कि हमको अगर वो कुछ बोल भी देते हैं, तो भी हमको उनका आदर सत्कार करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, आज के बाद अब हम खाना अलग बनाएंगे, अलग रहेंगे, अलग खाएंगे, और जिस दिन ये विचार हमारी जिंदगी पर आया, आप समझ जाइए आपका जो भला होना था, आपकी जिंदगी में जो खुदा ने आशीष को रखा था, वो आशीष से आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लिखा है। प्रभु का वचन पति और पत्नी के लिए एक बेहतरीन चीज को बोलता है, और वो चीज है कि इस पृथ्वी के ऊपर में हम पति और पत्नी जो हैं, जीवन के वारिस के वरदान हैं। हालेलुया। याद रखिए, आपके शादी होने के बाद आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं, आप दूसरों के लिए आदर्श हैं, आप दूसरों के लिए उदाहरण हैं। आपकी जिंदगी से लोग देखकर सीखने पाए, आप अपनी जिंदगी से लोगों को आशीष देने वाले हैं। इसलिए इब्रानियों उसका 13 और 4 को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर बाइबल बताती है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक हो। इसका मैं डीपली अध्ययन किया तो बहुत सारे चीजों में हम चूक जाते हैं, लेकिन इसका कुछ एक बात बताकर समाप्त करूंगा। विवाह जो है सब बातों में आदर का योग्य है, और हमारा बिछौना निष्कलंक रहे, इसका मतलब है हम कौन सी स्थिति के साथ, प्रभु के साथ अपने बिछौने पे हम होते हैं। कई बार गुस्सा के साथ, हत्या के साथ, क्रोध के साथ, विधर्म और डाह के साथ हम अपने बेड पर होते हैं। याद रखिए, पतरस कहता है, जिसके कारण से तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में हम अपने बिस्तर पे, अपने घर पे अगर होते हैं, तो जो प्रभु का आशीष है हमारे जीवन पर, वो कभी भी नहीं आएगी। इसलिए याद रखिए, अपने माता और पिता का आदर करिए। इस बात से आदर करिए कि उन्होंने हमको जन्माया है। और नीति वचन में पढ़ोगे तो लिखा है, अपने जन्माने वाली माता की क्या करना, सुनना, समझना और समझ के साथ बोलना। इस तरीके से प्रभु का वचन दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हमको बहुत सारी चीजों को सिखाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 2 बात फिर से कहूंगा। अपने माता और पिता का हर हाल पे आदर करते हमको आना चाहिए, क्योंकि आप और मैं जीवन के वारिस हैं, वरदान हैं। हमारे द्वारा हमेशा आशीष बहने पाए, और हमारी शुद्धता और हमारी पवित्रता हमेशा बनी रहे, ताकि जो आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है, उस आशीष से हम कभी भी वंचित ना हो। सो थैंक यू सो मच। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन की आशीषों की बातें और गंभीर